नमस्कार दोस्तों, आज दिल्ली के ऐतिहासिक और क्रिकेट के जुनून से सराबोर अरुण जेटली स्टेडियम की जीवंत पिच पर आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 का 18वां मुकाबला भारत और नामीबिया के बीच आयोजित किया गया, जहां शाम की सुनहरी और मदहोश कर देने वाली रोशनी में पूरा स्टेडियम नीली जर्सी के प्रशंसकों से खचाखच भरा हुआ था। नामीबिया के कप्तान गेरहार्ड इरास्मस ने टॉस के समय अपनी जादुई किस्मत का इस्तेमाल करते हुए टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का एक अत्यंत साहसी और रणनीतिक फैसला लिया ताकि वे भारतीय गेंदबाजी करने का इस्तेमाल करते हुए टॉस जीता पर आद्य गेंदबाजी करने का एक अत्यंत साहसी और रणनीतिक फैसला लिया। बल्लेबाजों को शुरुआती नमी का फायदा उठाकर गहरे दबाव में ला सके। भारत की ओर से पारी का आगाज करने के लिए संजू सैमसन और ईशान किशन की विस्फोटक और निडर सलामी जोड़ी मैदान के बीचों बीच उतरी, जहां नामीबिया की ओर से उनके सबसे अनुभवी तेज गेंदबाज रूबिन ट्रम्पलमैन पहले ओवर में अपनी तेज रफ्तार गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर तैनात हुए। संजू सैमसन ने ट्रम्पलमैन की पहली ही गेंद की लंबाई को बहुत ही फुर्ती से भांपा और सीधा साइड स्क्रीन पर एक गगनचुंबी झड़कर भारतीय पारी का विनाशकारी आगाज किया और अपने खतरनाक इरादों को दुनिया के सामने पूरी तरह स्पष्ट कर दिया। नामीबिया की ओर से युवा तेज गेंदबाज बेन शिकोंगो खेल के दूसरे ओवर में अपनी तेज रफ्तार गेंदबाजी और भारतीय बल्लेबाजों को डराने के इरादे के साथ आक्रमण पर तैनात हुए थे, लेकिन संजू सैमसन ने उनके इस ओवर में रनों की एक ऐसी भीषण और प्रलयकारी सुनामी ला दी जिसने नामीबियाई टीम के आत्मविश्वास को हिलाकर रख दिया। संजू सैमसन ने शिकोंगो की रफ्तार का भरपूर फायदा उठाते हुए उनकी लगातार गेंदों पर दो अत्यंत विशाल गगनचुंबी और एक कड़क बाउंड्री जड़ दी, जिससे पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। लेकिन इसी ओवर की अंतिम गेंद पर वो 2 सालों की संभावना की यात्रा की बातों के लिए अपनी एकाग्रता पूरी तरह से खो बैठे। संजू सैमसन शिकोंगो की एक चालाकी भरी स्लोअर गेंद पर गच्छा खाकर 8 गेंदों पर 22 रनों की एक अत्यंत आक्रामक पारी बनाकर आउट हो गए। उनकी सातिशी पारी में एक शानदार चौका और 3 गगनचुंबी शामिल थे, जिसने मैच का तापमान बढ़ा दिया था। संजू के पवेलियन लौटने के बाद मैदान पर युवा सितारे तिलक वर्मा आए, जहां जे स्मिथ तीसरे ओवर में अपनी मध्यम तेज गेंदबाजी और सटीक लाइन लेंथ के साथ आक्रमण पर तैनात हुए और उन्होंने शुरुआती कुछ गेंदों पर ईशान किशन को अपनी स्विंग से काफी परेशान किया। ईशान किशन ने जल्द ही पिच के मिजाज को समझा और स्मिथ की गेंदों पर अपनी जादुई कलाइयों का कमाल दिखाते हुए 2 कड़क चौके जड़कर स्कोरबोर्ड को बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ाया, जहां भारत का स्कोर अब एक बहुत ही मजबूत स्थिति में पहुंच रहा था। पारी के 5वें ओवर में जब रनों की गति को थामने की सख्त जरूरत थी, तब नामीबियाई कप्तान ने अपने सबसे अनुभवी गेंदबाज रूबिन ट्रम्पलमैन को 5वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर वापस बुलाया, जहां तिलक वर्मा ने अपना असली रौद्र रूप दुनिया को दिखाया। तिलक वर्मा ने ट्रम्पलमैन की खराब और दिशाहीन लाइन का भरपूर फायदा उठाते हुए 2 लगातार कड़क और दर्शनीय चौके जड़े और इसी लय को जारी रखते हुए ईशान किशन ने भी इसी ओवर में एक शानदार बाउंड्री हासिल की, जिससे नामीबिया के गेंदबाजों के हौसले पूरी तरह से पस्त होने लगे थे। खेल के 6ठे ओवर में जब पावर प्ले का अंतिम ओवर चल रहा था, तब जे स्मिथ 6ठे ओवर में अपनी गेंदबाजी जारी रखने के लिए दोबारा आक्रमण पर तैनात हुए, जहां ईशान किशन ने एक ऐतिहासिक प्रलयकारी और विनाशकारी बल्लेबाजी का अद्भुत प्रदर्शन किया। ईशान किशन ने स्मिथ के इस महंगे ओवर में अपनी ताकत का लोहा मनवाते हुए लगातार 4 विशाल और एक कड़क चौका जड़कर मात्र 24 गेंदों पर अपना एक तूफानी अर्धशतक पूरा किया, जिसने दिल्ली के दर्शकों को शोर मचाने पर मजबूर कर दिया। ईशान किशन अपनी इस पारी को और बड़ा करने के प्रयास में एक तेज पुल शॉट खेलते हुए 24 गेंदों पर 61 रनों की एक अत्यंत मनोरंजक पारी बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी के 2 रनों की पारी बनाकर बड़ा करने की, जिसने करने से एक तेज पुल शॉट खेलेंगे तोरदार में बड़ा करने की वलेशार मनोरंजक पारी बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी के 2 रनों के पारी बना करने की वलेशार मनोरंजक पारी बनाकर में अर्धशतक पूरा किया। तूफानी पारी में 6 कड़क चौके और 5 शानदार शामिल थे, जिससे भारत का स्कोर पावर प्ले की समाप्ति के बाद ही 80 रनों के जादुई आंकड़े के पार पहुंच गया था। ईशान किशन के आउट होने के बाद भारतीय टीम के कप्तान और दुनिया के नंबर 1 टी20 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव मैदान पर उतरे, जहां नामीबिया की ओर से मैक्स सिंगो 7वें ओवर में अपनी मध्यम तेज गेंदबाजी के साथ रनों की गति पर अंकुश लगाने के लिए आक्रमण पर तैनात हुए। तिलक वर्मा को इसी ओवर में एक बहुत बड़ा और किस्मत वाला जीवन दान मिला, जब बैकवर्ड पॉइंट पर खड़े क्षेत्र रक्षक ने उनका एक अत्यंत आसान सा कैच टपका दिया, जहां वह 20 रन पर नाबाद रहकर क्रीज पर डटे हुए थे और नामीबिया की इस गलती का भरपूर फायदा उठाने के लिए तैयार थे। नामीबिया के कप्तान गेरहार्ड इरास्मस 8वें ओवर में अपनी जादुई फिरकी गेंदबाजी और चतुर विविधताओं के साथ आक्रमण पर तैनात हुए